नमस्कार, जय हिंद। स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। तो आज हम क्रैश कोर्स में स्टार्ट करेंगे यूनिट फॉर कम्युनिकेशन। देखिए एग्जाम टाइम कम है, तो इसके लिए आपको हम ऐसी तैयारी करवा रहे हैं कि आपकी कम समय के अंदर सबसे बेस्ट तैयारी हो जाए। तो आज हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जो जो वीडियो में करवाऊंगा आपको वही करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आएंगे, तो आपको एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है, आपको सारी वीडियो देखनी है। सो देखिए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन होता क्या है। आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं ना, यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं, दो पर्सन बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। यानी कि जो एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को दे रहा है, वो दूसरे वाला बंदा पहले वाले को इंफॉर्मेशन दे रहा है। इनकी इंफॉर्मेशन जो इनके पास है वो आपस में एक्सचेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, तो आप वीडियो मेरी सुन रहे हैं, है ना, और देख भी रहे हैं साथ में। तो क्या कर रहा हूं, मैं अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा हूं। ये हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन है किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन है, वीडियोस के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन है, इस वीडियो के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है कि जब हम किसी के साथ आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, फोन में बातचीत करते हैं, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं, दूसरे की इंफॉर्मेशन खुद लेते हैं, तो इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यानी कि एक जगह पे एक पर्सन के द्वारा या ग्रुप के द्वारा किसी अदर को जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर के जरिए भी आपको कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर भी कम्युनिकेशन है, जिसके जरिए क्या है आपको नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। आप खबरें पढ़ते हैं ना, न्यूज पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं वो। तो कम्युनिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक्ट है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई किसी जगह पे कोई प्लेस हो या ग्रुप हो किसी अदर को, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर रिसीवर का मतलब क्या है, सेंडर का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन देता है, रिसीवर मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन लेता है। मान लीजिए आपने किसी को फोन किया और आपने स्पेशल कुछ बात करनी है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप क्या है, आप सेंडर है। फोन उठाने वाला कौन है, वो रिसीवर है, ठीक है। तो वो आपसे नॉलेज ले रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी का फोन आता है, अगर कोई आपसे बात करता है, वो अपनी आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो वो सेंडर है, आप रिसीवर है। यानी कि जब आप सुनेंगे तो आप रिसीवर है, जो आप बोलेंगे तो आप सेंडर है। सिंपल सी बात। तो देखिए सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। अब देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में देखिए क्या प्रोसेस है, वो ये है। देखिए सेंडर, मैसेज, मीडियम, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक, ये इसमें आते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए इसमें 7 तरह के प्रोसेस हैं जो कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले सेंडर आएगा, यानी कि वो बंदा, वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसने अपने इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, सबसे पहले इसमें वो होता है। फिर मैसेज, उसके पास कोई मैसेज है जिसको उसने पहुंचाना है। फिर आएगा मीडियम। अब मान लीजिए कि आप है सेंडर, आपने किसी को मैसेज पहुंचाना है, आपने कुछ चीजें पहुंचानी है ना, मैसेज पहुंचाना है। तो मीडियम है, मीडियम क्या है, आप उसको वीडियो कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, आप उसको डायरेक्ट कॉल करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, कुछ भी है, तो वो क्या है, मीडियम है। आप कौन सा मीडियम चूज करते हैं, ठीक है। चैनल, आप किस माध्यम से चूज करते हैं, ठीक है। तो चैनल में भी वही चीज है कि चैनल आप किस माध्यम से, मीडियम में यही है, आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, और मीडियम में वही है कि आप किसके जरिए करते हैं। चैनल में वही है आप क्या इस्तेमाल करते हैं। मीडियम आप ये देख सकते हैं कि आपने फोन का इस्तेमाल किया है। चैनल में देख सकते हैं कि आप जो इस्तेमाल करते हैं वो वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं। और रिसीवर वही है जो दूसरा पर्सन है, जो आपको, जिसको आपको मैसेज पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है, आपने किसको कॉल लगाया है। रिस्पॉन्स, अब दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स क्या है, क्या आपकी बात यानी कि रिसीवर की बात जो है वो रिसीवर तक पहुंच गई है, उसने सुन ली है। फिर आता है फीडबैक। होता है ना कई बार कि हमने अपनी बात पहुंचाई किसी को, उसको बात सारी समझ में आ गई, तो होता है कि हाँ उसको सारी बात समझ में आ गई। कभी होता है कि आप किसी को फोन करते हैं तो आवाज कट जाती है, तो उसको वो मैसेज पहुंच नहीं पाता है ना। तो फीडबैक अच्छा है बुरा है वो तो मैसेज पहुंचाने के बाद पता चलता है। तो यह कम्युनिकेशन के प्रोसेस। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन यही आएगा, सेंडर का, रिसीवर का, है ना। व्हेन ए मैसेज ट्रांसफर टू अनदर, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, है ना। व्हेन ए मैसेज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन,
तो आपको ये पूछेगा कि वो जो मैसेज पहुंचा रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे सेंडर, जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसे कहते हैं रिसीवर, ठीक है। उसे कोडर भी कहते हैं, डिकोडर भी कहते हैं। मैसेज पहुंचाने वाला कोडर भी है, सेंडर भी है, मैसेज सुनने वाला डिकोडर भी है, रिसीवर भी है। सो देखिए कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए टू वे प्रोसेस दैट इज फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए यहां पे क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, यानी कि वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे प्रोसेस है। एक तरफ एक मैसेज करने वाला है, एक मैसेज रिसीव करने वाला है, दो बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टू वे प्रोसेस हो गया ना, इसने अपनी बात यहाँ पे पहुंचाई, इसको आगे रिस्पॉन्स मिलता रहा। हम किसी को फोन करते हैं ना, कहते हैं ना, अपनी बात करते हैं, वो साथ में हूं करता रहता है, हाँ, है ना, रिस्पॉन्स देता रहता है, वो टू वे प्रोसेस है। तो जो फीडबैक मिलता है रिसीवर से, है ना, एसेंशियल प्रोसेस कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। यानी कि जब आपने किसी को फोन किया, सेंडर ने फोन किया, तो रिसीवर ने उसका मैसेज सुना, साथ में उसे फीडबैक देता रहा कि हाँ मुझे बात समझ में आ रही है, ऐसे करके ना, तो उसे बोलते हैं एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए ये टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही बात है, सेंडर रिसीवर इसमें होते हैं। कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, देखिए कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार किसी को बात की तो वो बात खत्म हो गई, तो ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। आप इसे दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, दोबारा भी मैसेज कर सकते हैं, दोबारा भी चिट्ठी लिख सकते हैं, चिट्ठी का शायद जमाना नहीं है, है ना। तो कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल इनफॉर्मल, देखिए कम्युनिकेशन दो तरह से है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। तो ऐसा होता है कि जैसे आपने कहीं भी आप जॉब करते हैं, आपने किसी को काम की बात करनी है, वो भी कर सकते हैं। इनफॉर्मल होता है कि आपने किसी को वैसे ही गपशप मारने के लिए फोन लगा दिया, या वैसे ही किसी से बात कर ली, है ना, तो वो भी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, फॉर्मल हो गया। जब आप किसी को कोई खास चीज पहुंचाते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, वो है फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जब आप वैसे ही गपशप करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आइडिया, फैक्ट, इमोशन, जेस्टर, सिंबल एंड एक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे आइडियाज ट्रांसफर हो रहे हैं, फैक्ट, इमोशन, जेस्टर, सिंबल, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी को फोन करते हैं वो तो कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन जो बंदा आपके पास बैठा है, मान लीजिए क्लास रूम में एक टीचर है, सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो टीचर क्या है वहां पे सेंडर है, स्टूडेंट वहां पे क्या है रिसीवर है। तो वहां पे देखिए वो उनको बातें भी समझाएंगे, बच्चे समझेंगे, लेकिन वहां पे जेस्चर का इस्तेमाल भी होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, उनको इशारों में ऐसे करते हैं ना, ऐसे घूर के देखते हैं, या अपने मुंह पे उंगली रखते हैं, तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। तो जेस्टर क्या है, उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रखी, बच्चों को समझ में आ गया कि हमें चुप रहना है। तो वो चीजें हैं, तो ये है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इज इट ग्रो एंड डेवलप। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रोसेस है, यानी कि डायनामिक प्रोसेस है जो लगातार चलता है और ये ग्रो होता रहता है। डायनामिक प्रोसेस कहते हैं, देखिए पहले जमाने में क्या था, कबूतर के मुंह में चिट्ठी डालते थे ना, तो वो वहीं पहुंचाते थे चिट्ठी जहां पे पहुंचनी होती थी। फिर बाद में देखिए डाक आ गई, उसके बाद टेलीग्राम आ गया, टेलीग्राफ आ गया, फोन आ गए, है ना, टेलीफोन आ गए, फिर मोबाइल आ गए, स्मार्टफोन आ गए, वीडियो कॉल आ गई, यानी कि हम चिट्ठियों से वीडियो कॉल पे आ गए हैं, यूट्यूब का जमाना आ गया है। तो क्या ये डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये ग्रो होता जा रहा है, साथ में डेवलप होता जा रहा है समय के अकॉर्डिंग। आप देखिए 2020 से पहले जब कोरोना नहीं आया था, तो यूट्यूब में पढ़ाई इतनी पॉपुलर नहीं थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन समय के अकॉर्डिंग क्या है, लोगों को पता है हमें घर पे बैठना है, तो उसके लिए क्या है, वीडियो कॉल आ गई, वीडियो के जरिए लेक्चर स्टार्ट हो गए, डिजिटल बोर्ड आ गए। तो ये क्या है, इससे क्या है, कम्युनिकेशन बढ़ गया, है ना। जियो के आने से पहले देखिए लोग इतना फोन का इस्तेमाल नहीं करते, जब उसने फ्री इंटरनेट दिया जियो ने, तो लोगों ने भर भर के इंटरनेट का इस्तेमाल किया, है ना। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज होता गया। तो इससे क्या है, ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, आगे जाके पता नहीं और क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। तो कम्युनिकेशन होगा लेकिन प्रोसेस उसका ग्रो होता रहेगा, ये डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमैटिक दैट इज एवरी कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस इज फैक्टर्ड बाय एवरी अदर कंपोनेंट। देखिए जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक है, और इसका जो एवरी जो कंपोनेंट है वो अफेक्टेड होता है दूसरे अदर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, इज देयर इज अ फॉल्ट इन द टेलीफोन,
यानी कि जो हमारा चैनल है कम्युनिकेशन का, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, इट विल अफेक्ट द मैसेज रिसीवर्ड बाय द रिसीवर। यानी कि देखिए जब आप किसी को फोन करते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क खराब है, आपने जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट बात करनी है वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। जब आप किसी को कॉल करते हैं, होता है ना कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आवाज आती नहीं है ना, आवाज कटने लग जाती है बार बार, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ये देखिए आपका मैसेज इफेक्ट करेगा, रिसीवर को मैसेज समझ नहीं आएगा। तो अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो मैसेज अगर अच्छा जाता है, उसके लिए क्या है, चैनल का अच्छा होना जरूरी है। देखिए यहां पे है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की नेचर क्या है, टू और मोर पर्सन। देखिए कम्युनिकेशन में दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, है ना। देखिए अकेला बंदा खुद से बातें करेगा वो तो पागल लगेगा ना। आप देखेंगे किसी को अकेले बात करते हुए, वो लगता ना यार ये बंदा पागल लग रहा है ना, ये मैड है। तो हमेशा क्या है, कम्युनिकेशन के दो बंदे होने जरूरी हैं। तो टू वे प्रोसेस है, यानी कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, यानी कि कोडर है, डिकोडर है। मैसेज, जो आपको मैसेज पहुंचाना है, क्या मैसेज पहुंचाना है वो आपको पता है। कम्युनिकेशन में भी रिटर्न और जेस्टरल। अब देखिए कम्युनिकेशन या रिटर्न हो सकता है, आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, जब आप व्हाट्सएप करते हैं, सिंपली मैसेज करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भी है, वो भी कम्युनिकेशन है। ऑरल है, किसी को फोन करते हैं। जेस्टरल है, किसी को, जेस्टरल होता है कि किसी को आप इशारों से समझा रहे हैं, है ना, इशारों से समझा रहे, वो भी होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल इनफॉर्मल, वो भी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी को काम से रिलेटेड बात करते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ वो बात करते हैं जो आपके काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, वो है फॉर्मल। जब आप किसी को वैसे ही गपशप करने के लिए फोन करते हैं, बात करते हैं, वो है इनफॉर्मल। होता है ना कि आज हमारी मीटिंग है भाई, इसमें इस होटल में मीटिंग है, इस जगह पे मीटिंग है, यहाँ पे बिजनेस वाले बंदे आ रहे हैं, इस जगह पे मीटिंग है, वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल है जब आप कहीं पे भी वैसे ही किसी के दोस्त के साथ बैठ के अपनी बातें करते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल प्रोसेस, देखिए यूनिवर्सल प्रोसेस है, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, घर हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, ये हमेशा ही सभी जगह इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है। कोई कंपनी है, आपस में भी कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। तो देखिए मीडिया, अब देखिए मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मान लीजिए खबरें हैं, है ना, न्यूज चैनल है, यूट्यूब का जमाना है, तो वहां पे क्या है कि जो आपको खबरें वहां पे दिखाई जाती हैं। प्रिंट मीडिया अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह, जब आपको खबरें वहां पे छपती हैं। ऑडियो, जब आप खबरें सुनते हैं रेडियो वगैरह पे। ऑडियो विजुअल, जब आप देखते हैं, सुनते हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको सुन भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। जैसे आप लाइव क्लास किसी की लेते हैं ना, तो वो भी देखिए कम्युनिकेशन है, वो भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग, यानी कि देखिए यहां पे कम्युनिकेशन हो गया, लास्ट में आता है फीडबैक। जब आपने किसी को मैसेज दिया या मैसेज सुना, तो क्या समझ में आया कि नहीं, उसका फीडबैक जानना जरूरी है। होता है ना, जब आप किसी को फोन करते तो बात कहते ना कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं, है ना, वो चीज। सो देखिए यहाँ पे सिंपल सी आपको मैंने बात बता दी कि कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलने वाला है, जहाँ पे सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बात बताई, सेंडर, मैसेज भेजने वाला, इनकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग यानी कि क्या मैसेज भेजना है। मैसेज होता है कि जब आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, सेंडर, देखिए सेंडर होता है मैसेज भेजने वाला, इनकोड यानी कि वो मैसेज कैसे देगा, किसी को कैसे समझाएगा, तरीका उसका, मैसेज क्या मैसेज देगा, चैनल वो क्या यूज करेगा, फोन करेगा इस्तेमाल, मैसेज करेगा, क्या करेगा। रिसीवर, रिसीवर होता है जो मैसेज को लेता है। और डिकोडिंग यानी कि जो उसने मैसेज लिया है, वो सुन रहा है, तो उसे कैसे समझ रहा है, कैसे डिकोड कर रहा है, वो है डिकोडिंग। अब इसका आता है फीडबैक, तो फीडबैक किसको जाएगा, सेंडर को। अगर बीच में देखिए नॉइस आती है, कहां पे आएगी, मैसेज में नॉइस आएगी, चैनल में नॉइस आएगी, रिसीवर को आएगी। रिसीवर ने अगर फोन उठाया, उसको मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आई, नेटवर्क प्रॉब्लम आया किसी चैनल में, तो मैसेज उसका सही नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ये है यहाँ पे, ठीक है। हम इसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तो दो तरह के कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपको ये लेक्चर दो पार्ट में दूंगा कि ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स
इज स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंग मैनर। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको मैंने बताया ना कि देखिए जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, स्ट्रक्चर मीनिंग मैनर। जब आप किसी को वर्क से रिलेटेड काम बताते हैं ना अपना, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है, वर्ड्स के मैनर होते हैं कि आपको पूरी तरीके से मान लीजिए कि आपको कस्टमर केयर से फोन आता है, आप फोन इस्तेमाल करते हैं, आपको कस्टमर केयर से फोन आता है ना, वो आपको बोलता है ना हेलो सर ऐसे ऐसे करके, वो पूरी बात आपसे करते हैं ना, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की वो काम की बातें आपसे कर रहे हैं। तो सेंडर कम्युनिकेशन आइडिया और थॉट द मैसेज टू द रिसीव थ्रू स्पोकन और रिटर्न फॉर्म। देखिए तो वो आपसे रिटर्न फॉर्म में भी या स्पीकिंग फॉर्म में भी आपसे बात कर सकते हैं। जब आपको कॉल करते हैं ना, वो आपसे स्पीकिंग फॉर्म में बात करते हैं। जब आपको मेल आती है तो वो आपसे क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में बात करते हैं। तो वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखिए ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें देखिए कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते जो कि आप देखिए स्ट्रक्चर मैनर्ड हो, है ना। जब आप किसी से गपशप करते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बात करेंगे, इसमें वर्डलेस मैसेज होते हैं जो वैसे आप वैसे इधर उधर की बातें करते हैं ना। तो उसमें क्या है नॉर्मल जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, इसमें ये सारे इस्तेमाल होते हैं। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो देखिए वो क्या होते हैं इनकी, जब देखिए कम्युनिकेशन किया जाता है उसके अंदर वो कौन से बैरियर है जो कम्युनिकेशन को आसान नहीं बनाती, या कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। सो बात करते हैं बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। सो देखिए फिजिकल बैरियर, यानी कि देखिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर वो कौन से बैरियर है जिसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो सफल नहीं हो पाता। तो देखिए बात करें फिजिकल बैरियर की, फिजिकल बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर है और इंडिविजुअल बैरियर है। बात करें फिजिकल बैरियर की, वो क्या है देखिए, यानी कि देखिए फिजिकल बैरियर क्रिएटेड बाय defective arrangement and layout. These are include noise, time and distance, effect in medium privacy, defect in medium, poor lighting and incomplete message। देखिए ये फिजिकल बैरियर वो होते हैं जो फिजिकली होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो कोई बाहर से जनरेटर की आवाज आ रही है, कोई बैंड बाजा बज रहा है, या कुछ ऐसी आवाज आ रही है जो आपके जो फोन के अंदर, जैसे आप मान लीजिए फोन कर रहे हैं तो आपको बाहर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, जिससे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता। एक क्लासरूम के अंदर अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो बाहर जनरेटर चल रहा है या कुछ रैली निकल रही है, अगर आवाज उसकी आ रही है, आवाज उसकी आ रही है ना, तो वहां पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। यानी कि वो चीजें जो फिजिकली होती हैं, है ना, वो सारी चीजें, तो वो चीजें आती हैं फिजिकल बैरियर में। तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, रात को लाइट चली जाए, है ना, आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, लाइट चली जाए, है ना, या लाइट कम हो, तब भी देखिए वो फिजिकल बैरियर है। इनकी वो चीजें फिजिकली होती हैं। तो नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या है देखिए, यहाँ पे द डिफिकल्टी इन द यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज क्रिएट सिमेंटिक बैरियर। अब देखिए जैसे कोई लैंग्वेज का समझ नहीं आना, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी समझ आती है, इंग्लिश समझ नहीं आती, तो अगर आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन आपको वो जवाब इंग्लिश में दे रहा है, या अगर आपको वो इंग्लिश में कुछ बोल रहा है, जवाब आपको हिंदी में जैसे चाहिए तो आपको मिल नहीं रहा है ना, तो आप उसे हिंदी में जवाब देते हैं। कोई आपसे इंग्लिश में पूछा, आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं, और अगर आप किसी हिंदी से पूछ रहे हैं वो इंग्लिश में जवाब दे रहा है, तो दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो उससे क्या, ये सिमेंटिक बैरियर होता है। यानी कि जहां पे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो है सिमेंटिक बैरियर। दीज आर इंक्लूड यूज ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, अनक्लियर अजम्पशन एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। अब देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ नहीं आते। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी चीजें होती है, कोई आपकी चीज खराब हो गई, आपको होता है ना, जैसे मान लीजिए सिंपल सा है, डॉक्टर के पास गए, कम्युनिकेशन डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन आपको बीमारियों का ऐसे नाम गिना देंगे जो आपकी समझ से परे हैं, है ना। तो आधी चीज आपको समझ आती है, आधी नहीं आती है ना, वो चीजें। तो वो जिस लाइन का बंदा है वो ही समझ पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, टेक्निकल वर्ड कुछ होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से आप उसे समझ नहीं पाते। यानी कि जहां पे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की ना हो वो सिमेंटिक बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, अब देखिए इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मल्टीपल हायरार्किकल लेवल एंड मैसेज में हैव टू पास
through many level before they reach the receiver, it becomes distorted actual message. अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं वहाँ पे क्या है कि मल्टीपल लेवल के जो मैसेज जो पास किए जाते हैं, जिससे क्या है कि जो असली बात होती है वो जो है वो टूट फूट जाती है। एक्चुअल मैसेज जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने किसी को, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपने बात रखी, वो ऊपर कोई बात रखेंगे, ऊपर बात रखेंगे, करते 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 वो जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो मैसेज जो है एक्चुअल मैसेज वो रहता ही नहीं है ना। तो सच एज लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप पॉलिसी रूल्स सिलेक्शन रॉन्ग मीडियम एटसेट्रा, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक जगह से दूसरी जगह चीज जाती है, मल्टीपल लेवल से निकल गए तो उसका जो मीनिंग भी चेंज हो जाता है कई बार, और एक्चुअल मैसेज भी समझ नहीं आता है ना। तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सोशियो फिजिकल बैरियर, देखिए सोशियो फिजिकल बैरियर क्या है? व्हेन माइंड सेट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट favorable to each other, then the barrier creates such a behavioral attitude, closed mind, such source of information, closed mind, selfishness। अब देखिए सोशियो फिजिकल सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कोई सेंडर है कोई रिसीवर है, उनके आपस में बनती नहीं है, लेकिन जो सेंडर है उसको मैसेज देता है, रिसीवर अपनी सेल्फिशनेस के आगे वो मैसेज को सुनता नहीं है ना। तो कुछ ऐसी बातें जो दोनों में आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं ना, एक दूसरे से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल बैरियर। अब देखिए इंडिविजुअल बैरियर कौन से हैं? मेजर बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टेंडेंसी टू जज एवल्यूशन ऑफ मैसेज, अप्रूव एंड डिसअप्रूव ऑफ द व्यू ऑफ अदर। अब देखिए इंडिविजुअल बैरियर क्या है कि जब देखिए कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें देखिए जो मैसेज है उसको एवेल्युएट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, डिसअप्रूव किया जाता है दूसरे के व्यू को जान के, है ना। तो वो भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर है वो चीजें। सो ये है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे ईमेल। देखिए ईमेल होती क्या है? देखिए पहले जमाने में हम चिट्ठी डालते थे ना, ऐसे चिट्ठी होती थी ना, तो चिट्ठी को पोस्ट करते थे। वहां पे क्या होता था, चिट्ठी को लिफाफे में डाला, उसके ऊपर आपने टू लिख दिया, जहां पे चिट्ठी पहुंचानी है उसका नाम एड्रेस लिख दिया, नीचे अपना नाम एड्रेस लिख दिया, नाम लिख दिया कि आपने भेजी है। तो सेम देखिए ये आज के ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है, यानी कि लेटर है, चिट्ठी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे क्या है, टू जिसको आप भेजेंगे उसकी ईमेल एड्रेस होती है, साथ में आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी पड़ती है। सेम ऐसे ही जैसे पहले ज़माने में लेटर आप पोस्ट करते थे वैसे ही, ठीक है। उसमें यह है कि उसमें 2-2 महीने, 6-6 महीने, 2-2 साल लग जाते थे पहुँचने में, ये 2 सेकंड में पहुँचती है। तो आप देखेंगे ईमेल के ऊपर चिट्ठी बनी होती है ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ईमेल इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज मैसेज बिटवीन कंप्यूटर यूजर बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिए ये क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ मैसेज है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है। अगर आपको किसी को कोई फाइल भेजनी है, फोटो भेजनी है, मैसेज भेजना है, तो आप उनको मेल कर सकते हैं। दो सेंड मैसेज इज कॉल्ड सेंडर एंड दो रिसीव मैसेज कॉल्ड रिसीवर। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कनेक्ट क्या है ईमेल का। पहले आता है फ्रॉम, यानी कि जो ईमेल भेजने वाला है वो कौन है, उसका ईमेल एड्रेस होता है, उसका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फ्रॉम है वहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस है। जैसे मैं किसी को ईमेल भेजूंगा, सबसे पहले मैं ऊपर अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, उसके बाद देखिए जो डेट आती है यहाँ पे, लोकल डेट, टाइम वगैरह जो भी है सब कुछ। उसके बाद देखिए टू आता है। वैसे देखिए डेट का आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे सीधे आता है फ्रॉम, कहाँ से मेल किसने करनी है। अगर मैं किसी को मेल कर रहा हूँ तो मैं पहले अपनी ईमेल डालूंगा फ्रॉम में, टू किसको करनी है उसका ईमेल एड्रेस डालूंगा। सब्जेक्ट में लिखना है कि आपको किस बारे में बात करनी है। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर मेरे को किसी को मेल भेजनी है, जैसे मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ, साथ में मेरे को किसी और को मेल भेजनी है, लेकिन उसको पता ना चले दूसरे बंदे को कि मैं इसको भी मेल भेज रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए फ्रॉम अपने से टू को आपको मैंने मेल भेजी, लेकिन मैं तीसरे बंदे को मेल भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पता न चले, तो बीसीसी होता है, उसे हम भेज सकते हैं। तो कंटेंट होता है इसमें, हम जो भी मैसेज है वो उसमें डिस्प्ले करते हैं, लिखते हैं। और साथ में देखिए प्रेसिडेंस होता है, इसमें देखिए हम कुछ भी वर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं। साथ में देखिए उसके अंदर हम कोई फोटो अटैच कर सकते हैं, छोटी सी वीडियो अटैच कर सकते हैं जो कि 25 MB से ज़्यादा ना हो, और साथ में PDF अटैच कर सकते हैं, फोटो अटैच कर सकते हैं, और साथ में हम उसे सेंड कर सकते हैं जिससे उनको पहुंच जाएगी। तो यह है ईमेल।
सो देखिए यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस इज प्रेजेंटेड इन द form of modern theory. According this theory, message is dispatched to receiver and express response after receiving the message as feedback. अब देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि जब किसी को मैसेज पहुंचाया जाता है, रिसीवर ने मैसेज जो है वो ले लिया है, उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनपुट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विच सेंडर वांट टू ट्रांसमिट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आइडिया इनपुट करता है सेंडर, जो उसे ट्रांसफर करना है किसी को। मैसेज जो उसने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है वो होता है मैसेज। चैनल किसे बोलते हैं, जैसे हमने जो मैसेज देना है, लेकिन हम कौन से माध्यम से दे रहे हैं, कौन से चैनल से दे रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आउटपुट क्या होती है कि मैसेज रिसीवर ने रिसीव कर लिया और फीडबैक होता है कि रिसीवर ने अपना रिस्पॉन्स दिया मैसेज लेने के बाद कि उसे समझ आया कि नहीं। ठीक है, ये है बैरियर ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या है। देखिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें बैरियर्स कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे है लिसनिंग बैरियर। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे, है ना, क्योंकि बाहर जनरेटर चल रहा है या बाहर कोई रैली निकल रही है, बाहर कोई शोर मच रहा है, तो बच्चे सुन नहीं पा रहे। टीचर बोल रहे हैं लेकिन बच्चे सुन नहीं पा रहे, है ना, तो है लिसनिंग बैरियर। या टीचर इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, बच्चों को हिंदी समझ में आती है, वो समझ नहीं पा रहे, है ना, तो वो चीजें होती है इसके अंदर लिसनिंग बैरियर में। यूज मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स। अब देखिए अब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो मल्टीपल तरह के जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चे उसे समझ नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, वकील होता है ना हिंदी में, उसे और कहते हैं अधिवक्ता। अब टीचर कहेंगे कि अधिवक्ता, बच्चों को समझ नहीं आएगा यार ये क्या कह दिया इन्होंने, है ना, वो चीजें। तो अगर इंग्लिश में भी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अगर मल्टीपल मीनिंग इस्तेमाल करेंगे वो, तो वो उसे समझ नहीं पाएंगे, है ना, तो वो चीजें, तो वो भी बैरियर है। परसेप्शन। अब देखिए परसेप्शन में बहुत सारी चीजें आती है कि हाँ जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, टीचर ने सोचा है कि हाँ मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा तो बच्चे आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेथड इस्तेमाल किया है, यूज किया है, वो उसके लिए तो आसान है लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये भी बैरियर है कम्युनिकेशन में। ऑरल बैरियर है। ऑरल बैरियर में ये होता है ना, जैसे क्लास में मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा, बहुत सारी है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर कई बार बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, पीछे वाले बच्चे जो बैठे हैं उनको समझ में नहीं आता टीचर क्या बोल रहे हैं, तो वो होता है ओरल बैरियर। यानी कि जब टीचर की बातें जो वो कह रहे हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आती, है ना, वो होता है ओरल बैरियर। या जो स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ समझ में आया कि नहीं, वो टीचर को बताते हैं, इस हिसाब से बताते हैं, तो वो भी समझ नहीं पाते, तो वो भी ओरल बैरियर है। इमोशन या मूड। अब देखिए इमोशंस ऐसे हैं, मूड ऐसे हैं, जैसे कई बार होता है कि क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता, वो बेमन से पढ़ते हैं, या कई बार टीचर का पढ़ाने का मन नहीं होता, वो बेमन से पढ़ाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में बैरियर आता है, किसी को समझ में नहीं आएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि क्लास में टीचर ने बच्चों को टॉपिक समझा दिया लेकिन बच्चे उसे अच्छे से कर नहीं पा रहे क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। होता है ना, आधा टॉपिक पढ़ा दिया, आधा कहते हैं कि आप घर से पढ़ के आइए, इसका मीनिंग देख के आइए, तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रह जाती है, तो वो भी बैरियर है क्लासरूम कम्युनिकेशन में। बाद में आता है फीडबैक। अब टीचर ने क्लास में सारा कुछ बच्चों को पढ़ा दिया, अब जानना है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, तो वो है फीडबैक। सो नेक्स्ट देखिए हाउ टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। कन्वर्सेशन स्किल्स। अब देखिए कन्वर्सेशन स्किल किसके बीच में है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अगर टीचर ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है तो कन्वर्सेशन स्किल अच्छा होगा। जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं या टीचर बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो कन्वर्सेशन अच्छा होगा, यानी कि उनको टॉपिक पढ़ने में मजा आ रहा है और टीचर को पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो वो है कन्वर्सेशन स्किल अच्छी हो रही है, तो इसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज। अब देखिए यूज टेक्नोलॉजी, इसमें देखिए होता है क्या है कि व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो वहां पे क्या है, स्क्रीन का इस्तेमाल होना चाहिए, 3D प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होना चाहिए, इससे क्लासरूम इफेक्टिव होती है। री इन्फोर्स
एक्टिव लिसनिंग। अब देखिए एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उसे एक्टिव होकर सुने। टॉपिक में इतना दम होना चाहिए कि बच्चों से क्लास में सुने। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं ना, थंबनेल देख के देखते हैं कि यार हाँ ये वीडियो मेरे काम की है, तो उसे अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो वो है एक्टिव लिसनिंग। आप एक्टिव होकर सारी चीजें सुन रहे हैं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब देखिए अगर क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के मन में कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, उसके मन में कोई भी डाउट है तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि उसके अंदर अगर उसको लगता है कि हाँ इससे रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो तो उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए। या अगर टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी टीचर बच्चों से पूछते हैं। यूज टास्क एंड एक्टिविटी दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। हम देखिए कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो टीचर बच्चों को देते हैं घर से करने के लिए, जिससे क्या है बच्चों के मन में क्रिटिकल थिंकिंग आती है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं। ऑफर रिफ्लेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं कोई भी टॉपिक, तो बच्चों को समझाया जाता है कि वो चीज़ उनके काम के लिए है और उसमें वो क्या अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी उनको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। फाइंड टीचेबल मूवमेंट्स। अब देखिए कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि यादगार रहते हैं। जब टीचर क्लास में बच्चों को कोई चीज़ आसानी से करवाते हैं, मुश्किल चीज़ आसानी से करवा दी, तो टीचेबल मूवमेंट है जो कि बच्चों को याद रहते हैं। तो ये इससे क्या है क्लासरूम इफेक्टिव होती है। अब हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की। अब देखिए मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। मास का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जनता तक जो कम्युनिकेशन को पहुंचाना। मास कम्युनिकेशन में क्या है कि एक मैसेज देना है पूरे देश को, पूरी स्टेट को, है ना वो चीज़। अब जैसे रेडियो है, रेडियो में देखिए मान लीजिए कि रेडियो हर एक जगह पे है, हमारे पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में है। अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई चीज़ खबर देनी होती थी पहले तो रेडियो में आती थी ना। पहले देखिए घर में टीवी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो रेडियो ही होता था ना। तो रेडियो के माध्यम से क्या है, रेडियो के जरिए लोगों को खबरें दी जाती थी। तो इससे क्या है कि एक खबर दी और पूरे इंडिया के लोगों को पता चल गई, तो है मास कम्युनिकेशन। जबकि एक खबर को पूरी देश की जनता तक पहुंचाना। तो ऑल इंडिया रेडियो में देखिए एक आकाशवाणी आता था प्रोग्राम, उसमें भी बताया जाता था, उससे भी लोग सीखते थे। विविध भारती में भी सीखते थे, ये भी देखिए रेडियो से रिलेटेड है। विविध भारती में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी। एफएम रेडियो आज के ज़माने का देखिए रेडियो है, पहले रेडियो बंद हो गए थे, फिर एफएम रेडियो आ गया। तो इसमें क्या है आपके फ़ोन में भी एफएम होगा, है ना। आजकल एफएम सब जगह चलता है, जिसमें देखिए काफ़ी चीज़ें समझाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, है ना वो चीज़ें। कुछ इसमें देखिए गाने आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये नया सॉन्ग आ गया, है ना। तो वो चीज़ें जो सबको बतानी है। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में देखिए खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, फिल्में आती हैं, है ना, सीरियल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि सब देखते हैं, उससे सीखते हैं, समझते हैं। तो वो मास कम्युनिकेशन है। सिनेमा मूवीज़ वगैरह आप देखने जाते हैं, वो चीज़ें। न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी। जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी जैसे अलग अलग भाषा में खबरें आती हैं, हिंदी इंग्लिश में, तो वो भी पढ़ते हैं सभी। तो उसमें जो खबरें होती है सभी उसे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए देश की सरकार बदल के नया प्रधानमंत्री कौन बना, राष्ट्रपति कौन बना, तो कैसे पता चलेगा, न्यूज़पेपर से पता चलेगा। पोस्टल नेटवर्क है, चिट्ठियाँ होती हैं, पोस्टल नेटवर्क है ना। अगर आपको मान लीजिए कि किसी को कोई गवर्नमेंट ने कुछ भी जैसे ऐसे कुछ गवर्नमेंट सहायता चाहिए अगर आपको, तो आप क्या है कि पोस्टल नेटवर्क के जरिए उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे आपने किसी को फ़ोन करना है या फ़ोन करते हैं, तो देखिए आप वो जैसे मान लो खुद से फ़ोन करते हैं, आपसे फ़ोन करते हैं, या आपको अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ कनेक्ट करनी हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, है ना, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो टेली कम्युनिकेशन होता है जिससे मास कम्युनिकेशन जो है वो जुड़ता है आपस में। आप देखेंगे बहुत सारे जैसे नंबर, जैसे आपने मान लीजिए कि एनटीए को फ़ोन करना है, यूजीसी को फ़ोन करना है, आप कैसे करेंगे, टेली कम्युनिकेशन से करेंगे ना। उनके नंबर में आप फ़ोन करेंगे, तो वो मास कम्युनिकेशन है कि जैसे अगर आपको कोई भी बात रखनी है तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। इंटरनेट है, इंटरनेट तो पता ही है आपको, यूट्यूब,
फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ यहाँ पे जुड़ गया है, व्हाट्सएप जुड़ गई है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो है मास कम्युनिकेशन। सो देखिए यहाँ पे हम मास मीडिया सोसाइटी, ये लास्ट टॉपिक है इसका। देखिए मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है। मास मीडिया क्या है कि जब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाए, वो है मास मीडिया के द्वारा पहुंचाई जाती है। मास मीडिया बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मास मीडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। देखिए मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हमारे टाइम में, और मास मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के ओपिनियन जानने के लिए। मिलियन ऑफ पीपल वॉच टीवी एंड रीड न्यूज़पेपर इन देयर फ्री टाइम। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो टीवी देखते हैं और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फ्री टाइम में। टीवी ऑल्सो डोमिनेट द लाइफ ऑफ द फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज़ ऑल्सो हैबिट विच इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट। अब देखिए टीवी जो है, टेलीविज़न, वो आजकल लोगों की जो लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। जब आप फ्री हो आप देते हैं चलो यार टीवी देख लेते हैं। वैसे आजकल सभी मोबाइल में ही घुसे होते हैं, मोबाइल ही देखते हैं, लेकिन टीवी जो है बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इसे क्या एक हैबिट है जिसे बदलना नामुमकिन है, मुश्किल है। द रेडियो इज टर्न ऑन मोस्ट ऑफ टाइम क्रिएटिंग ए परमानेंट बैकग्राउंड नॉइस। अब देखिए जब आप रेडियो सुनते थे आप देखेंगे ना उसमें बैकग्राउंड नॉइस आती थी ऐसे करके, है ना। आप रेडियो जब भी सुनेंगे उसमें से आवाज़ आती रहती थी। तो उसमें क्या है, उसके बाद टीवी आया, टीवी में आपने चीज़ें देखी, आपने कोई खबर देखी, है ना, इलेक्शन का रिजल्ट देखना हो, कुछ भी देखना हो, आपने न्यूज़ देखनी हो, फिल्म देखनी हो, सॉन्ग देखने हो, तो आप किस में देखेंगे, आप टीवी में देखेंगे ना। टीवी क्या है, मास मीडिया है। वो आप हम किस में रहते हैं, सोसाइटी में। सोसाइटी के ऊपर मास मीडिया कैसे इफेक्ट करती है वो चीज़। मास मीडिया डिनोट्स a section of the mass media, a section of the media specifically designed to reach a large audience। देखिए लार्ज ऑडियंस को जो डिनोट करेगा वो कौन है, मास मीडिया। द टर्म कॉइन्ड इन द 1920s विद द एडवेंट ऑफ नेशन वाइड रेडियो नेटवर्क, मास सर्कुलेशन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब देखिए 1920s के ज़माने से रेडियो नेटवर्क वगैरह ये सब जुड़े हैं, न्यूज़पेपर से लोग जुड़े हैं। However, some form of mass media such as books and manuscript had already been used for centuries। अब देखिए मास मीडिया आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बदल चुका है, लेकिन पहले के ज़माने जो मास मीडिया था वो बुक्स के फॉर्म में था और मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में था। मास मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। अब देखिए मास मीडिया बहुत सारे वेरियस पर्पस के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे एडवोकेसी, बोथ ऑफ द बिजनेस एंड सोशल कंसर्न। अब कुछ भी देखिए सोशल कंसर्न हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें क्या है, मास मीडिया का जरूरी है। दिस कैन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा, पब्लिक रिलेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अब देखिए आप यूट्यूब देखते हैं ना, एड्स आती हैं वहाँ पे, टीवी देखेंगे उसमें ऐड आती है। तो ये क्या है कि वो ऐड किस में देते हैं, मास मीडिया के जरिए देते हैं। अगर आप कोई ऐड देखते हैं आपको पता चलता है कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, वो किससे पता चलेगा, ऐड से ही पता चलेगा। एंटरटेनमेंट traditionally through performance of acting, music and sports along with light and reading। ठीक है। अब देखिए जो एंटरटेनमेंट होता है, एक्टिंग है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, वो आपको कैसे पता चलेगा, मास मीडिया से पता चलेगा। since the late 20th century also through video and computer games, those who practice journalism आर आल्सो नोन एज जर्नलिस्ट। अब देखिए लास्ट 20th सेंचुरी से, जब देखिए हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, तो आप वीडियो देखते थे, कंप्यूटर गेम्स खेलते थे ना, तो वो चीज़ें जो है वो मास मीडिया के अंदर आती हैं। और देखिए जो जर्नलिज्म की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें जर्नलिस्ट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इंक्लूड ब्रॉडकास्टिंग इन द नैरो सेंस फॉर रेडियो एंड टेलीविजन। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यानी कि खबरें वगैरह जो देते हैं वो, और प्रिंट मीडिया है जो न्यूज़पेपर छापते हैं वो। अब देखिए दोनों ही ब्रॉडकास्टिंग है इन द नैरो सेंस, यानी कि किसके लिए, रेडियो और टेलीविज़न के लिए। अब देखिए रेडियो में खबरें आएंगी, टेलीविज़न में आएंगी, है ना, और साथ में अखबारें भी आएंगी। तो ये क्या है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है इनका। तो देखिए मास मीडिया सोसाइटी का मतलब यही हुआ कि मास मीडिया का मतलब होता है कि बहुत सारी जो खबरें हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। एक ही खबर है पूरे देश तक पहुंचानी है तो मास मीडिया के जरिए पहुंचेगी, और इसका सोसाइटी में क्या इफेक्ट होता है वो इसका महत्व यहाँ पे समझाते हैं।
सो ये था आज का कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन खत्म होता है, तो आप इसे अच्छे से करिए। आपका पूरा कम्युनिकेशन का जो भी क्वेश्चन आंसर है सारे ही यहाँ से निकलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सो टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।